सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6। ठीक है, ये यूनिट 6 उतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये बस पता नहीं क्यों डाला है, मुझे भी नहीं समझ आता, लेकिन डाला है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है पूरा यूनिट कवर करने का, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, किसमें, इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। आपको पता ही है हमारा मूल मंत्र है, तो कुछ भी आ सकता है। तो मैंने ट्राई किया है कि जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो यहाँ पे कवर करा दूं। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिंबल मैनिपुलेशन। देखो, इस यूनिट में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। कौन सी? एक है लिस्प और एक है प्रोलॉग। ठीक है, एक बेस्ड है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे और एक बेस्ड है किस पे? लॉजिकल प्रोग्रामिंग पे। किस पे बेस्ड है? लॉजिकल प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, अब हम पहले लिस्प वाला पार्ट कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रोलॉग वाले पार्ट पे चले आएंगे। ठीक है, देखो लिस्प क्या है ना, एक्चुअली वो सेंटेंसेस के साथ या सेंटेंसेस और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाले इंफॉर्मेशन, सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन के साथ ऑपरेट करती है। मतलब लिस्प ना जनरल डेटा, जो हमारे जैसे जनरल डेटा होता है ना, उस टाइप का डेटा लिस्प में नहीं एंटर होता है। उस टाइप का डेटा लिस्ट में एंटर नहीं होता है जिसमें सिंबल्स इंक्लूड हो रहे हो, बहुत ढेर सारे सिंबल्स जैसे ए बी और भी बहुत ढेर सारी चीजें, वो अगर इंक्लूड हो रही हो तो वो हम किससे ऑपरेट कराते हैं? लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें आप पढ़ लेना, है ना। हम आते हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ सिंबल पे। दो टाइप्स के यूजुअली हैं, एक और है आपके टेक नियो के बुक में दिया हुआ है एस क्लास करके, क्या करके? एस क्लास करके, लेकिन वो मैंने इधर नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे सोर्सेस पे देखा कि एक्चुअली एटम्स एंड लिस्ट बाय डिफॉल्ट एस क्लास ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंबल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग एस क्लासेस। ठीक है, सो डोंट वरी, अगर आपने सिर्फ यही दो लिखा तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स करेक्ट। ठीक है, डरना मत। पहला क्या है? एटम्स। पहला क्या है? एटम्स। आप मुझे बताओ एटम क्या होता है? थोड़ा केमिस्ट्री में अगर मैं जंप करूं, एटम क्या है? इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ मैटर। वही चीज यहां पे भी है। अगर कोई एक सिंगल यूनिट ऑफ सिंबल है या सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। आप ये एग्जांपल देखो, आप ये एग्जांपल देखो, ए क्या है? एक एटम है। अब ए एक्चुअली एक सिंबल बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो इसके साथ क्या लगा है? एक एपोस्ट्रोफी एस। उसके साथ क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, उसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक सिंबल बोल रहे हैं। ठीक है, अब 42 क्या है? क्या 42 सिंबल है? क्या क्या 42 सिंबल है? नहीं, 42 बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक नंबर होता है। आपको पता है ना, मैं अगर 72 बोलूं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस, इफ आई टॉक अबाउट दिस हेलो, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट्स। जैसे हमने जावा में देखा था, हम कमेंट्स इसकी मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कमेंट्स इसकी मदद से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सेमीकोलन की मदद से। सेमीकोलन के आगे जो भी लिखा दैट इज अ कमेंट। ठीक है, तो सिंबल्स क्या हुए? यही हुए। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्लूड्स नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। एटम्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, कैरेक्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं और सिंबल भी इंक्लूड हो जाते हैं, बिकॉज दे आर अ सिंगल यूनिट, बिकॉज दे आर अ सिंगल यूनिट। क्या स्ट्रिंग इंक्लूड हो रही है? क्या कलेक्टिवली देखा जाए तो जी हाँ, इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग में ना एक सिंगल, अगर ऐसे मैंने उठाई कोई एक छोटी सी स्ट्रिंग, एक इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें से मैंने एक स्ट्रिंग उठाई, तो सो दैट इज अ एटम, दैट इज अ एटम। सो अगर आपने ये भी लिखा तो इट्स करेक्ट। और इन केस आपको लग रहा है कि थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, तो आप ये मत लिखो। आप क्या लिख दो? ऐसा कुछ लिख दो, ए, और यहां पे लिख दो कैरेक्टर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और आप यही लिख लो। ठीक है, कंफ्यूजन आपके लिए नहीं क्रिएट करेंगे। आगे आते हैं किस पे? लिस्ट पे। किस पे आते हैं? लिस्ट पे। आपको एरे पता है? आपको एरे पता है, या जिन्होंने पाइथन पढ़ा होगा तो उन्होंने पाइथन में क्या पढ़ा होगा? लिस्ट पढ़ा होगा। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, एरिस। ठीक है, सो मैंने क्या पढ़ा था? एरे क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन या इट इज अ सीक्वेंस ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स। लेकिन जब हम लिस्ट में आते हैं तो हम एरे को क्या बोलते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स।
ठीक है। लिस्ट या लिस्ट को आप क्या बोल सकते हो पता है क्या? मैटर। केमिस्ट्री याद करो, जब मैं खूब ढेर सारे एटम्स लेता हूँ और एक साथ कंबाइन कर देता हूँ तो क्या बनता है? मैटर बनता है। क्या बनता है? एक मैटर बनता है, और आई कैन से एक मॉलिक्यूल बनता है। मैं मैटर रेफर करता हूँ उसको, ठीक है, मैटर बोलता हूँ। तो लिस्ट क्या है? अगर मैंने खूब ढेर सारे एटम्स लिए, खूब ढेर सारे एलिमेंट्स लिए और उसको एक साथ जोड़ दिया, एक साथ लगा दिया, तो क्या बन गया? लिस्ट। ठीक है। अब इसमें भी डायमेंशंस होते हैं, ये देखो, जैसे ये वाली लिस्ट है हमारी, जैसे ये वाली लिस्ट है, इट इज़ अ 1D लिस्ट। इट इज़ अ 1D लिस्ट। देखो मैंने इसकी मदद से डिक्लेयर किया है। कैसी लिस्ट है ये? कैरेक्टर लिस्ट है। कैसी लिस्ट है? कैरेक्टर लिस्ट है। ये देखो, ये क्या है? ये भी एक लिस्ट है। कैसी लिस्ट है? एक इंटीजर लिस्ट है। सिमिलरली ये देखो, ये क्या है? लिस्ट ऑफ लिस्ट है। क्या है? लिस्ट ऑफ लिस्ट। इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर क्या है? ये भी छोटी छोटी लिस्ट है, छोटी छोटी लिस्ट है। एक्चुअल में इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कॉन्स सेल। कॉन्स सेल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स सेल क्या होता है, मैं इधर नहीं बता रहा हूं। आप बस ये याद रखो लिस्ट क्या होता है। ठीक है। आगे आते हैं हम किस पे? प्रेडिकेट्स पे। प्रेडिकेट्स क्या होते हैं पता है क्या? आपने अगर डीएम पढ़ा होगा तो उधर शायद प्रेडिकेट लॉजिक था। तो प्रेडिकेट्स एक्चुअली क्या है? दीज आर फंक्शंस दैट रिटर्न बूलियन वैल्यू। या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे फॉल्स के लिए क्या टर्म है? निल। फॉल्स के लिए क्या टर्म है? निल। ठीक है। अब इसमें देखो कुछ होते हैं, जैसे एक प्रेडिकेट है एटम, वो वाले एटम से कंफ्यूज मत होना। ये क्या बताता है? ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है, जो पैरामीटर एटम के साथ पास किया है, वो क्या है? एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, क्या ये एटम है? अरे यार, प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे जब आप ब्लैक पे ब्लैक ही यूज करो। तो ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। पहला वाला लाइन पढ़ो, पहला वाला लाइन पढ़ो। ऊपर तो सिंटैक्स दिया, आपको सिंटैक्स समझ आ रहा होगा। पहला लाइन पढ़ो। एटम सिंबॉलिक दिया है कौन सा? ए। क्या ए एक एटम है? करेक्ट, ए इज एटम। आई एग्री। सो ये क्या प्रिंट कर देगा? ट्रू प्रिंट कर देगा। अब एटम सिंबल डिक्लेयर किया या एक लिस्ट डिक्लेयर की है। देखो डिक्लेरेशन के लिए मैं क्या यूज करता हूं? अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? ए बी। क्या ये एक एटम है? क्या ये एक एटम है? नहीं, अभी पढ़ा था हमने, ये क्या है? एक लिस्ट है। ये क्या है? एक लिस्ट है। सो ये क्या प्रिंट करेगा? इसके लिए निल प्रिंट करेगा, बिकॉज इट इज नॉट एन एटम। सिमिलरली लिस्ट पी करके एक प्रेडिकेट होता है, जो क्या करता है? चेक करता है कि जो हमने पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास किया है वो एक लिस्ट है या नहीं है। देखो फर्स्ट लाइन देखो, क्या ये लिस्ट है? जी हाँ लिस्ट है। ये क्या लिस्ट है? क्या नहीं। व्हाट इज दिस? दिस इज एटम, सो इट विल प्रिंट निल। करेक्ट। नेक्स्ट है नंबर पी। चेक करता है कि नंबर है या नहीं। ये देख लो। तो इससे क्या पता चल रहा है? प्रेडिकेट का जो नाम वही उसका काम। अब यहां पे देखो एक और प्रेडिकेट दिया है मैंने, कैरेक्टर पी। ये क्या चेक करेगा? कैरेक्टर है या नहीं। देखो जब हम इसमें आते हैं ना, तो कैरेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कराते हो, कैरेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कराते हो। तो अगर आपने ऐसे लिखा ना तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉर दिस इट वुड बी निल एंड फॉर दिस ऑल्सो इट विल बी निल। ये क्या है यार? ये तो स्ट्रिंग है ना, ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है। सो फॉर दिस इट वुड बी निल। और ये क्या है? ये तो नंबर है, तो इसके लिए भी निल रहेगा। अब 0p के लिए क्या करेंगे? हम चेक करेंगे, चेक इफ द गिवन आर्ग्यूमेंट इज 0। अब इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो? 0p। सेम वैसे ही लिख लेना, सिंटैक्स अपना अपने हिसाब से लिख लेना, 0p एलिमेंट, और फिर फॉर एग्जाम्पल लिख के लिखना 0p। 0p आगे क्या लिखोगे आप मुझे बताओ? 0p मैं चेक कर लेता हूँ 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? ट्रू प्रिंट कर देगा। ये क्या प्रिंट कर देगा? ट्रू। ये देखो ये वाला पार्ट कमेंट का है। अब मैंने अगर लिखा 0p1, तो ये क्या प्रिंट करेगा? निल, क्योंकि ये 0 है ही नहीं। सिमिलरली फॉर -p के लिए क्या है? ये चेक करता है नंबर नेगेटिव दिया है या नहीं दिया है। ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? -p, और अपना सिंटैक्स का तरीका हमें पता है कैसे लिखना है, सिंटैक्स एलिमेंट। मैं यहाँ पे मैंने लिखा -1, तो इसके लिए ये t प्रिंट करेगा। लेकिन वही चीज़ मैंने अगर यहाँ पे लिखा क्या? 27, तो ये क्या प्रिंट करेगा? निल। ऐसे ही आप +p के लिए लिख लेना। ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं हम कंडीशनल्स पे। आपको कंडीशनल्स ऐसे भी पता है क्या होता है? पता है क्या? आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक भी अगर पढ़ी होगी तो उसमें इफ एल्स होता है, इफ एल्स होता है ना, तो या स्विच केस होता है। तो ये सब क्या है? कंडीशनल्स है, मतलब दे ऑपरेट ऑन अ सर्टेन कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? दे ऑपरेट ऑन अ सर्टेन कंडीशन। मैं यहां लिख देता हूं, दे
ऑपरेट ऑन अ सर्टेन कंडीशन। अब इसमें कुछ कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स देखो, ये जो सिंटैक्स है ना इसका, ये मैं जो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहा हूँ ना उससे सिमिलर है। मैंने ये अभी ऑब्जर्व किया क्योंकि मैंने भी इफ देन यूज किया है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंडीशनल्स में। तो ये है इफ कंडीशन देन बॉडी, मतलब ये ऐसा कुछ है। ये देखो, मैं आपको C++ के उससे रिलेट करा देता हूं या जावा के। इफ कंडीशन, तो इफ की बॉडी है यहां पे, नहीं तो एल्स की बॉडी है, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, अब ये देखो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या है, ये देखो, कंडीशंस कभी भी लिस्ट में ना कैसे लिखी जाती हैं, प्रीफिक्स नोटेशन में लिखी जाती हैं। अब हमें प्रीफिक्स नोटेशन पता ही नहीं है यार भैया क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक नया पेज बनाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कंडीशंस के बारे में, ठीक है। कंडीशंस में देखो क्या होता है, कंडीशंस में देखो क्या होता है, ऑलवेज रिटन इन प्रीफिक्स। आप ये पार्ट ना अपने कंडीशनल्स में ऐड कर लेना, तो आपका आंसर का लेंथ बढ़ जाएगा। ऑलवेज रिटन इन प्रीफिक्स नोटेशन, ठीक है। अब प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है यार, प्रीफिक्स नोटेशन मींस ऑपरेटर, ऑपरेटर कम्स बिफोर ऑपरेंड्स। अब हमें ऑपरेंड्स ऑपरेटर पता ही नहीं है। देखो सिंपल एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लिया मैंने क्या, a प्लस बी, सो हियर a एंड b आर ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर। तो यहां पे लिखना हेंस प्रीफिक्स नोटेशन फॉर अबव एक्सप्रेशन वुड बी प्लस ए बी। तो यही चीज मैंने यहां पे की है, यही चीज मैंने यहां पे की है। ये एक्चुअल में कैसा होता था, x ग्रेटर देन 0, लेकिन प्रीफिक्स में लिखा तो ऑपरेंड, ऑपरेटर पहले आ जाएगा किसके, ऑपरेंड के, तो ग्रेटर देन x 0, करेक्ट, क्लियर। तो ये देखो यहां पे हमने क्या पढ़ा था, ये जो देन जो पहली लाइन होगी वो किसकी बॉडी होगी, वो इफ की बॉडी होगी, वो किसकी बॉडी होगी, इफ की बॉडी होगी। तो ये जो पहली लाइन है ना ये इफ की बॉडी है, ये किसकी बॉडी है, इफ की बॉडी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट होगा, पॉजिटिव। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सी लाइन चल रही है, सेकेंड लाइन चलेगी, ये वाली, और क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव। तो इधर आपने देखा एल्स कीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एल्स कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे है, अब आगे ये देखो कौन सा है, COND स्टेटमेंट या कंडीशन स्टेटमेंट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखो कैसा है। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मैं अगर यहां पे ऐसा लिखना चाहूं, प्रिंट, कैसा लिखना चाहूं, प्रिंट नेगेटिव, तो आप बताओ ये क्या होगा, क्या आप इसका बिहेवियर बता सकते हो कैसा होगा, नहीं यार नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा पहली जो लाइन है वो इफ की बॉडी है। अगर इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन ट्रू हुई तो पहली लाइन चलेगी, नहीं तो दूसरी लाइन चलेगी। अब मेरे को अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो कैसे कराओगे, ये देखो मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो कैसे कराओगे। तो मैंने क्या किया, COND कीवर्ड यूज किया, और फिर फॉर कंडीशन 1 मैंने बॉडी लिखी उसकी, कंडीशन 2 के लिए लिखी, एंड सो ऑन, और लास्ट में मैंने क्या लिखा, एल्स बॉडी लिख दिया, ठीक है। ये आप किससे रिलेट करा सकते हो पता है क्या, स्विच केस से। किससे, स्विच केस से। अब देखो, अब देखो, ये देखो, ये आपको समझ आ गया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मतलब ये कैसा होगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो मैंने मान लो x की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, तो ये पहली लाइन पे आएगा, ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रोपागेट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आया तो चेक करेगा x इक्वल टू 2 है क्या, हाँ, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। अगर मैंने x की वैल्यू मान लो 4 दे देती थी, 4 देती थी तो क्या होता था, पहली लाइन पे आया फॉल्स हुआ, सेकंड लाइन पे आएगा फिर फॉल्स हुआ, तो कोई और लाइन बची क्या, नहीं, तो लास्ट लाइन हमारी क्या होती थी, एल्स की बॉडी होती थी, किसकी बॉडी होती थी, एल्स की बॉडी। तो मैं क्या प्रिंट कर देता, अदर प्रिंट कर देता, ठीक है। अब गाइज इसका आप बोलोगे यार भैया ये सिंटैक्स तो बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। हर लाइन को आप एक ब्रैकेट के अंदर डालते चले जाओ, हर लाइन को आप एक ब्रैकेट के अंदर डालते चले जाओ, और कीवर्ड्स बस थोड़े से याद रखो, ठीक है, इजीली मैनेज हो जाएगा। इन केस अगर आपको सिंटैक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा सिमिलर उसके लिख दो, जो आपको सिमिलर याद आ रहा है ना वो लिख दो,
आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं, आपको नंबर मिलेंगे। क्यों? याद करो, जो हमारा चेक करता है पेपर उसको खुद नहीं आता है, उसको खुद नहीं आता है, तो वो क्या आपका वो करेगा, है ना? ठीक है, सो टेंशन मत लेना, मैं ऐसे किसी प्रोफेसर या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, एक होता है व्हेन एंड अनलेस, व्हेन एंड अनलेस। अब इसमें देखो कैसा है, इसमें देखो सिंटैक्स कैसा है, व्हेन कंडीशन बॉडी, अनलेस कंडीशन बॉडी। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट आता हूं किस पे, एग्जाम्पल पे। ये देखो, ये आपको इफ एल्स जैसा ही दिख रहा है क्या? इफ एल्स जैसा ही दिख रहा है क्या? बस इधर क्या है, हर स्टेटमेंट के लिए मैंने दो कंडीशन लगा रखी है। मतलब मैंने क्या बोला अभी, मैंने हर स्टेटमेंट के लिए दो दो कंडीशन लगा रखी है। जैसे ये देखो, मैं एक्स की वैल्यू चेक करूंगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं पैरेलली दो कंडीशन लगा के सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ और एल्स वाला पार्ट नहीं इंक्लूड कराना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बाकी वाले कोड्स में आपको एल्स वाला पार्ट लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर देता है, नहीं तो वो एरर देता है। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रिंट कर दो। अनलेस अगर एक्स लेस देन जीरो है तो क्या प्रिंट करो, नॉन पॉजिटिव। अब मैंने अगर बोला एक्स इक्वल टू जीरो है तब ये हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हमें अगर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना है अपनी कंडीशंस को लेके, तो आई यूज व्हेन एंड अनलेस। ठीक है, देन आई यूज व्हेन एंड अनलेस। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, कंडीशनल्स कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं लैम्डा फंक्शंस पे। देखो, जिसको पाइथन आती है ना, वो कुछ कुछ चीजें इसमें रिलेट करा लेगा, वो कुछ कुछ चीजें इसमें रिलेट करा लेगा। अब लैम्डा फंक्शंस क्या होता है पता है क्या? यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जावा में जब आपको मैंने पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया था, पब्लिक स्टैटिक, या स्टैटिक नहीं, पब्लिक वॉइड और फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। लेकिन हमारे पास एक असिस्टेंस क्या है पता है क्या? अब जैसे मान लो मैं इसमें सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा हूं, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाय, मैं सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा हूं। तो आप देखो मैंने कितनी लाइन कंज्यूम की, 3 लाइन कंज्यूम की ये पूरा लिखने के लिए। कितना बड़ा सिंटैक्स हुआ, कोड रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक लैम्डा फंक्शन जैसा बना लेता हूं। लैम्डा फंक्शन मतलब मैं इसको कोई नाम ही नहीं देता, मैं इसको नाम ही नहीं देता, मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब कैसे, ये देखो, इसका आपको यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए टाइप ऑफ एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप कर गई। एनोनिमस फंक्शन मतलब इट हैज नो नेम, इट हैज नो नेम। ठीक है, अब देखो यही मैंने बोला, इट इज जनरली कंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म सिंपल स्मॉल टास्क विदाउट एनी हैजल। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, कंसाइज होता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहता है, बहुत ही छोटा रहता है ये, और पैरामीटर्स इसमें बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आप तरह तरह के पैरामीटर्स एक साथ यूज कर सकते हो फॉर वन लाइनर फंक्शंस। ठीक है, अब जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे किससे, थोड़ा एरो फंक्शन से, शॉर्ट हैंड टाइप है ना, तो दिस इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट हैंड। अब जैसे ये देखो, अब आप ये वाला पार्ट पढ़ो, ये देखो मैंने कुछ फंक्शन का नाम दिया है क्या, मैंने कुछ फंक्शन का नाम दिया है क्या, मैंने क्या लिखा, लैम्डा। आप ये सिंटैक्स से रिलेट कराओ, लैम्डा इज आर कीवर्ड, और एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है, पैरामीटर है, और मैंने उसमें डायरेक्ट क्या पास किया, स्टार एक्स एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी कंडीशन अगर होती है, एनी एक्सप्रेशन एनी कंडीशन, तो कैसा इवैल्यूएट होता है, इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स नोटेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स नोटेशन। तो ये इवैल्यूएट कैसा होगा, ऐसा इवैल्यूएट होगा। ठीक है, इन केस आपने गलती से पेपर में यही लिख के चले आए ना, टेंशन मत लेना, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई ऑब्जर्व नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता कि अरे आपने प्रीफिक्स नहीं लिखा पोस्टफिक्स लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, सो अब आपको लैम्डा फंक्शन समझ आया। अब मैं इसको डायरेक्ट कहीं पे भी इंटीग्रेट करा सकता हूं। अब मैं इसको किसी वेरिएबल को असाइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल ए, तो ए में ये मैं ए को डायरेक्ट इधर यूज करा सकता हूं। तो इससे क्या हुआ, उतना बड़ा फंक्शन लिखने का जरूरत मेरे को नहीं है। ठीक है, और या मैं किसी दूसरे फंक्शन को भी ये फंक्शन पास ऑन कर सकता हूं। जैसे मैंने कोई एक फंक्शन बनाया होगा, मान लो फन करके एक फंक्शन बनाया होगा, अब मैं उसमें इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा थ्योरेटिकल ही है, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, लिस्ट एरेज एंड इट्स फंक्शंस, लिस्ट क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम इट्स आर्ग्यूमेंट, मतलब लिस्ट क्या है, एक्चुअली एक कीवर्ड है, और उसमें मैंने ये 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, तो ये क्या बना देगा, एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट की पहचान कैसे है, लिस्ट की पहचान कैसे है, ब्रेसेस से।
कैसे, राउंड ब्रेसेस से। सिमिलरली अब हम किस पे आते हैं, एक और हमारा फंक्शन है nth लिस्ट एरेज। लिस्ट के बारे में आप लिख सकते हो आई नो, क्योंकि मैंने आपको पहले एरेज पढ़ाया हुआ है, तो आप इसमें इंडेक्सिंग सब कुछ इंक्लूड करा सकते हो। लिस्ट का डायग्राम ऐसा होता है, बॉक्स बना के जैसे मैंने बताया था थर्ड यूनिट में, वैसा बना सकते हो। इट्स करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट nth फंक्शन। ये क्या रिटर्न करता है, nth एलिमेंट। मतलब जैसे मान लो मैंने अगर 4 पास किया, मैंने क्या पास किया 4, तो इट विल एक्चुअली प्रिंट फोर्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इट विल प्रिंट फोर्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब देखो फर्स्ट की लोकेशन इंडेक्स के हिसाब से क्या है 0, 2 की 1, 3 की 2, 4 की 3 एंड 5 की 4। अब मैंने क्या पास किया है, nth के साथ 2 पास किया, और ये मैंने क्या डिक्लेयर की है, एक लिस्ट। तो जैसे ही मैं 2 पास करूंगा तो ये कौन सी इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट कर देगा। क्लियर। रिवर्स हमें पता ही चल रहा है, रिवर्स कर देता है लिस्ट को। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट में। मैं देख रहा था सब पागल हो रखे हैं CAR कैर एंड CDR पे। ठीक है, अभी हमने कॉन्स सेल सुना था क्या होता है, अभी हमने सुना था कॉन्स सेल क्या होता है। देखो CAR एंड CDR जो है ना, वो फंडामेंटल फंक्शंस हैं ऑफ लिस्प। अभी आप जब यूनिट का सिलेबस देखोगे, यूनिट का सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा है लिस्ट बेसिक फंक्शंस। तो लिस्ट बेसिक फंक्शंस में आप क्या क्या लिख सकते हो, इफ एल्स लिख सकते हो, लिस्ट लिख सकते हो, जो अभी मैंने वो एटम रिवर्स ये सब बताया वो सब भी लिख सकते हो, और कैर एंड CDR भी लिख सकते हो। अब हमें समझना है कि कैर और CDR होता क्या है। कैर एक्चुअल में क्या रिटर्न करता है पता है क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी लिस्ट। क्या रिटर्न करता है कैर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी लिस्ट। इंस्टेड ऑफ लिस्ट आई कॉल इट एज कॉन्स सेल। इंस्टेड ऑफ लिस्ट आई कॉल इट एज कॉन्स सेल। अब मैं बताऊंगा कॉन सेल क्यों बोल रहा हूं। अब CDR में आते हैं हम। अब हम CDR में आते हैं। CDR इट रिटर्न्स द सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ कॉन्स सेल। ठीक है, आप यहां पे इसको लिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कौन सेल क्या होता है तो लिस्ट भी बोल सकते हो। अब कौन सेल क्या है, इट इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज। अब ये देखो जैसे ही मैं 1 2 कॉन्स लिखूंगा ना, तो 1 2 एक ब्रैकेट बन के आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में देखो तो आप लिस्ट जैसा ही है, ये लिस्ट भी है और एक कॉन्स सेल भी है। अब इस पे मैंने कैर कॉल किया तो क्या होगा, इस पे मैंने क्या कॉल किया, कैर या कार कॉल किया तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। लिखा है ना, इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ कॉन्स सेल। फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस कॉन्स सेल में, 1। अब CDR क्या है, देखो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं इसको, इसको मैं चेंज करके क्या लिख देता हूं, इट रिटर्न्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्स सेल। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे आने पर। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। क्लियर, अब आपको समझ आ गया होगा। अब जब मैंने इस पे CDR कॉल किया तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन है, फर्स्ट के अलावा ओनली 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे, ये हमारे ग्रुप में आया था। ठीक है, ये आपने समझ लिया तो आपको कैर CDR ऐसे ही समझ आ जाएगा। आप इस पे पेजेस लिख सकते हो। देखो पहला क्या है, एप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स। हमें पता है कैर क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और कॉन्स सेल, और CDR क्या रिटर्न करता है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट और कॉन्स सेल। ठीक है, अब हमें क्या रिटर्न करना है, राइट सीक्वेंसेस ऑफ कार्स एंड CDRs दैट विल पिक द एटम पियर। मतलब हमें क्या प्रिंट कराना है पता है क्या, पियर प्रिंट कराना है। ठीक है, अब लॉजिक बताता हूं मैं कैसे करना है। आप मुझे ये देखो, आप देखो अब कार और CDR में से क्या यूज करना है, पहले तो ये देखो। अगर मैंने कैर यूज किया, अगर मैंने क्या यूज किया, कार, कार यूज किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एप्पल। क्या हमें एप्पल प्रिंट करना है, नहीं। तो हम क्या यूज करते हैं, पहले CDR यूज करते हैं। देखो जब मैंने CDR यूज किया इस पे, मैंने जब इस पे CDR यूज किया, किस पे, एप्पल, ऑरेंज, पियर और ग्रेप्स पे। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करके देगा, देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, ऑरेंज, पियर
और ग्रेप्स। और ये भी एक क्या होगी, लिस्ट ही होगी ना। अगर मैं लिस्ट में से रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल के दे रहा हूँ, अगर मैं लिस्ट में से रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल के दे रहा हूँ तो वो भी तो एक लिस्ट ही होगी ना, वो भी क्या होगी, एक लिस्ट होगी। अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, पियर ही निकालना है। आप देखो पियर के लिए मेरे को क्या लगाना चाहिए, क्या मैं कार लगाऊं? अगर मैं कार लगा दूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑरेंज। तो मेरे को इस वाले पार्ट में आना है, इस वाले पार्ट के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, CDR। क्या यूज करना पड़ेगा, CDR। तो ये क्या प्रिंट करके देगा मेरे को, पियर एंड ग्रेप्स, एंड अगेन इट वुड बी अ लिस्ट। ठीक है, ये समझा। अब देखो पियर आ गया है फर्स्ट पे, अब फर्स्ट एलिमेंट पे है, फर्स्ट एलिमेंट को मेरे को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कार यूज करूंगा यार। क्या यूज करूंगा, कार यूज करूंगा। तो अब इसको मैं एज अ सीक्वेंस अगर पूरा लिख दिया तो ये कैसा हो जाएगा, कार, CDR, CDR, एप्पल, ऑरेंज, पियर और ग्रेप्स। तो आपको समझ आई ये आंसर बना कैसे। आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, एप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स। ठीक है, आपको ये पता है क्या कि करली ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक लिस्ट को। करली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट को। तो ये वाला जो करली ब्रैकेट है, ये वाला जो करली ब्रैकेट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो छोटे वाले दो करली ब्रैकेट्स हैं, ये देखो, छोटे वाले देखो, ये वाले इस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाले इस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ये क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे यार, आपको क्या प्रिंट करना है, पियर प्रिंट करना है। तो आप देखो, पहले तो मेरे को लिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। लिस्ट के अंदर जाके कौन सा पार्ट हमें चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बाहर वाली लिस्ट पे CDR कॉल कर देता हूँ, क्योंकि हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स ही चाहिए ना। मैं अगर इसको विजुअलाइज कराऊँ तो मैं ये वाली पूरी लिस्ट को मान लेता हूँ क्या, X, और ये वाली लिस्ट को पूरा क्या मान लेता हूँ, Y। तो ये अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो ये कैसा बन गया, X, Y। अब हमें पता है, अब हमें Y चाहिए तो हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, CDR। क्या कॉल करना पड़ेगा, CDR। अब जैसे ही मैं CDR कॉल करना चाहूंगा तो क्या होगा, Y आ जाएगा हमारे पास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CDR, एप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स। ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करके आ गया, आप ये देखो, हमें क्या प्रिंट करके आ गया, CDR, CDR और एक पियर, ग्रेप्स। आप बोलोगे यार भैया आपने दो करली ब्रेसेस क्यों लगाए, दो राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाए। ये एज अ होल एक क्या है, लिस्ट है ना। ये एज अ होल लिस्ट है। जब मैं CDR करूंगा तो वो जो पूरा आएगा वो खुद भी तो एक लिस्ट आएगा ना, वो खुद भी एक लिस्ट आएगा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये देखो, ये क्या बन गया, एक ऐसी लिस्ट बन गई जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, विच इज पियर ग्रेप्स, विच इज पियर ग्रेप्स। तो अब मैं इस पे क्या कॉल करता हूं, कैर कॉल करता हूं। इस पे मैंने कैर कॉल किया तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो, पियर ग्रेप्स। या मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिखता हूं, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। मैंने जब इस पे CDR कॉल किया था तो इसने क्या प्रिंट किया, ऐसा कुछ प्रिंट किया, पियर ग्रेप्स। ये पूरी लिस्ट तो एज अ फुल लिस्ट प्रिंट किया। अब मैंने इस पे क्या कॉल कर दिया, कार, क्योंकि मेरे को ये पूरा चाहिए ना, पहले मेरे को ये पूरा चाहिए, मेरे को ये क्या चाहिए, पूरा चाहिए। ठीक है, तो ये अब क्या प्रिंट कर देगा, पियर और ग्रेप्स। ये भी क्या होगी, एक लिस्ट होगी। ठीक है, अब मैं इस पे क्या कॉल कर सकता हूँ, मुझे बताओ, कैर कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पहला एलिमेंट डायरेक्टली मिल जाएगा, पियर। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्राई करना समझने का,
अब मैं आपको ये सेकंड वाला थर्ड वाला क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, देख लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। आप ये देखो, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट्स है, ठीक है। ये देखो, एप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स, ठीक है। आप ये देखो, जो बाहर वाला ब्रैकेट है, जो हमारा बाहर वाला ब्रैकेट है, वो इस पूरी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो अंदर वाला ब्रैकेट है, जो अंदर वाला ब्रैकेट है, वो सर्टेन लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये छोटे छोटे आपस में एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये छोटे छोटे इस लिस्ट को, इस लिस्ट को, इस लिस्ट को, इस लिस्ट को, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, आप ऐसा समझ लो, एक बड़ी लिस्ट, उसके अंदर एक छोटी लिस्ट, और उसके अंदर खूब ढेर सारी लिस्ट्स, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले बड़ी लिस्ट को ना में से छोटी वाली लिस्ट बाहर निकाल लोगे, छोटी वाली लिस्ट बाहर निकाल लोगे, एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट है, तो हमें क्या प्रिंट कर यूज करना पड़ेगा, कैर। अब जब मैं इस पे कैर कॉल करूंगा, इस पे जब मैं कैर कॉल करूंगा, तो क्या छोटी लिस्ट मेरी एज इट इज बाहर आ जाएगी क्या, आप मुझे बताओ, क्या छोटी लिस्ट एज इट इज बाहर आ जाएगी? हाँ। तो मतलब एक ब्रैकेट गायब हो जाएगा, एक ब्रैकेट या एक लिस्ट से मैं हट गया, तो ये ऐसा कुछ आ गया, है ना, ये ऐसा कुछ आ गया, पियर, ग्रेप्स। अब इस पे आप मुझे बताओ क्या कॉल करना पड़ेगा, इस पे मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा? क्या मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं? नहीं, मैं इस वाले पार्ट को एक्सेस करना चाहता हूं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को एक्सेस करना चाहता हूं। तो अब इस पे मेरे को क्या कॉल करना पड़ेगा, CDR, इस पे क्या कॉल करना पड़ेगा, CDR। तो ये एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा, जिसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे हमारे, ऑरेंज वाली लिस्ट होगी, पियर वाली लिस्ट होगी, और ग्रेप वाली लिस्ट होगी, ठीक है। अब इस पे देखो, क्या मेरे को इस वाले से मतलब है क्या? नहीं, मेरे को इस वाले पार्ट से मतलब है। तो इस वाले पार्ट के लिए मेरे को फिर से क्या कॉल करना पड़ेगा, CDR। क्या कॉल करना पड़ेगा, CDR, ठीक है। तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, पियर, ग्रेप्स। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा मैं ब्रैकेट्स कैसे हटा रहा हूं, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, जैसे ही मैंने ऐसा किया, अब मैं क्या करा सकता हूं, इस पे कैर लगा के पियर प्रिंट करा सकता हूं, ठीक है। अब देखो, आप ये जो आंसर देख रहे हो ना, ये आंसर थोड़ा सा गलत है, ये आंसर क्या है, थोड़ा सा गलत है। जो हमारा आंसर है वो सही है, हमारा जो आंसर है वो सही है। आई गेस मैंने कुछ तो गलती की है इधर, हाँ मैंने गलती की है। ये देखो, जब मैं पियर और ग्रेप्स को रिटर्न करा रहा हूं, तो वो भी एज अ लिस्ट रिटर्न हो रहा है ना, वो भी एज अ लिस्ट रिटर्न हो रहा है ना, क्लियर। तो ये गलती मैंने की थी, मैंने इस पे CDR कॉल किया, तो ये होल एज अ लिस्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे मैं क्या कॉल करूंगा, CDR कॉल करूंगा। इस पे मैं क्या कॉल करूंगा, CDR कॉल करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को मतलब किससे है, सिर्फ इस वाले पार्ट से मतलब है, इस वाले पार्ट से मतलब है। तो इस पे मैं क्या कॉल करता हूं, कैर। कैर कॉल किया तो ये एज अ होल प्रिंट होगा, ये क्या प्रिंट होगा, एज अ होल प्रिंट हो जाएगा पियर, ठीक है, एज अ होल प्रिंट हो गया। अब मैं इस पे फिर से एक कैर कॉल करूंगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक छोटी लिस्ट है, ये भी क्या है, कि एक छोटी लिस्ट है। और जैसे ही मैंने इस पे कॉल किया, ये पियर प्रिंट करके दे देगा। सो ये कैसा बन गया, कैर कैर CDR CDR कैर। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैर 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 CDR CDR, जो कि गलत है। सो दिस आंसर इज टोटली रॉन्ग, दिस आंसर इज टोटली रॉन्ग। आप ये वाला आंसर देखना, ये करेक्ट है, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, हम आते हैं किस पे, डायरेक्ट प्रोलॉग पे। प्रोलॉग क्या है पता है क्या, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप ऐसा समझ लो ना, कि इसमें हम
बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन कैसे करना है हम ये नहीं बताते। इसमें हम बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन कैसे करना है हम ये सब चीज़ें इसमें नहीं बता रहे होते। ठीक है, सो प्रोलॉग का कुछ इंट्रोडक्शन आप अपने से पढ़ लेना, चैट जीपीटी पे डालना प्रोलॉग, वो ऑटोमेटिक आपको कुछ चीज़ें दे देगा। जो इंपॉर्टेंट है ना प्रोलॉग में, मैं वो इधर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लिस्ट हमें पता चल गया है क्या होता है, लिस्ट हमें पता चल गया है क्या होता है। इट इज़ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। इसमें दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक एम्प्टी लिस्ट और एक नॉन एम्प्टी लिस्ट। नॉन एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, हेड और टेल की मदद से। वहाँ पे कैसे करते थे लिस्ट को रिप्रेजेंट, कैर और सीडीआर की मदद से, कैर और सीडीआर की मदद से। तो अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा, अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा, सो 1 क्या है, हेड है, 1 क्या है, हेड है, और 2 3 4 क्या है, टेल है। लिस्प में क्या होता था, 1 वॉज कैर, 1 वॉज कैर एंड 2 3 4 एज अ लिस्ट क्या थे, सीडीआर थे। ठीक है, अब उसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे लिस्ट लेंथ। आप ये जो देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं हम क्वेरी। आप यूजुअली क्वेरी करते हो सिस्टम को, और सिस्टम इस क्वेरी को रिजॉल्व करके क्या देता है, आंसर। तो मैंने लिस्ट लेंथ के साथ अपनी लिस्ट पास की और एक वेरिएबल पास किया जिसमें आंसर स्टोर होगा, जिसमें आंसर स्टोर होगा। तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, n=4। ठीक है, सिमिलरली मैं चेक करता हूं, चेक इफ अ एलिमेंट इज मेंबर ऑफ लिस्ट L, तो मैं क्वेरी यूज करूंगा। क्वेरी कीवर्ड बोल सकते हो आप, या क्वेरी क्या बोले, क्वेरी ही बोल लो। ठीक है, और फंक्शन कौन सा होगा, इज अंडरस्कोर मेंबर, और साथ में क्या पास किया, वो जो हमें टेस्ट करना है, और हमारी लिस्ट, हमारी लिस्ट। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू, क्योंकि सी ABCD में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर मेरे को आता है एक और, इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड। क्वेरी यूज करूंगा मैं क्योंकि मेरे को क्वेरी करना है। इंसर्ट अंडरस्कोर एंड 1 2 3, 1 2 3 लिस्ट होगी हमारी, और 7 जो हमें इंसर्ट करना है, और ANS में डाल रहा हूं जो हमारा आंसर प्रिंट करके देगा। ठीक है, इस वेरिएबल में आंसर स्टोर हो जाएगा। तो ANS = 1 2 3 4 7। डिलीट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट L। डिलीट फर्स्ट अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस मतलब कैसे है, जैसे मान लो ABCBD लिखा है, फर्स्ट अकरेंस कौन सी है, ये वाली है, ये वाली नहीं है, तो इस वाली अकरेंस को हमें डिलीट कर देना है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ABD, या यहाँ पे आंसर है ABCD है, साथ में यहाँ पे C है, तो यहाँ पे C आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं ऑपरेटर्स। आप ये ऑपरेटर्स पढ़ लेना, आपको ऑपरेटर्स तुरंत समझ आ जाएगा। मैं ये वाले ऑपरेटर समझा देता हूँ, कंपैरिजन वाले। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कंपैरिजन का ऑपरेटर होता है। हम डबल इक्वल टू यूज करते थे ना कंपैरिजन के लिए, बीच में एक कोलन लगा दो तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ आ रहा होगा। लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो कॉमा होता है ये किसके लिए होता है पता है क्या, ये कॉमा होता है एंड के लिए, और ये जो सेमीकोलन होता है ये होता है और के लिए। अब हमें पता है एंड का ट्रुथ टेबल पता है, जिन्होंने डेल्ट पढ़ा है उनको पता होगा। अगर ऐसा है तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं AB और का बनाऊं, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है। अब लिस्ट ऑपरेटर्स में आपको क्या लिखना है, लिस्ट ऑपरेटर्स में क्या लिखना है, ये इससे पहले एक स्लाइड होनी थी, वो स्लाइड इधर दिख नहीं रही है, शायद कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन मतलब वो मैं आपको पैराग्राफ दे दूंगा, आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑपरेटर्स में वो वाला पार्ट आ जाएगा। आगे आते हैं किस पे, स्ट्रक्चर्स पे। अगर आपने C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो उसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर्स क्या है पता है क्या, मल्टीपल डेटा टाइप्स। मल्टीपल डेटा टाइप्स जो हमारे होते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स, उनको मैं अगर एक साथ रिलेट करा दूं, एक साथ क्लब कर दूं, तो स्ट्रक्चर्स बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक पेज बनाया मैंने, एक स्ट्रक्चर बनाया डिटेल्स करके स्टूडेंट्स की, तो उसमें क्या रहेगा, स्ट्रिंग नेम। ये मैं कन्वेंशनल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना। स्ट्रिंग नेम जिसमें नाम रहेगा, इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर। ठीक है,
और फिर इंट मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो देख रहे हो खूब ढेर सारे डेटा टाइप्स तरह तरह के मैंने एक साथ क्लब कर दिया और क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर। ये देखो ये वही चीज़ है। स्ट्रक्चर में अब दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला एक होता है फंक्टर जिसको हम फंक्टर बोलते हैं, और दूसरा फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फंक्टर असल में क्या है पता है क्या, नेम होता है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, नेम ऑफ स्ट्रक्चर। और हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे इंट, ये सब इंट वाले पार्ट, जैसे ये देखो मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पे, पहला क्या है नेम, दूसरा क्या है एज, तीसरा क्या है सिटी। इधर आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें मैं बता रहा हूं कि क्या है, इंप्लीमेंटेशन सिस्टम अपने से करेगा, वो अपने से सोचेगा कि क्या है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। अब जैसे मैंने नेम में देखो क्या पास किया है, मैंने नेम में क्या पास किया है जॉन, तो नेम कैसा बन गया, स्ट्रिंग बन गया। एज में मैंने क्या पास किया है 25, एज में मैंने क्या पास किया 25, तो ये क्या बन गया, इंट बन गया। और न्यूयॉर्क सिटी में पास किया है तो वो क्या बन गया, एक स्ट्रिंग। सो बेसिकली ये पूरा तरह से हम बता रहे हैं कि ऐसा बनना चाहिए, अब ये सिस्टम अपने हिसाब से बना के दे रहा है। तो आप ये देखो क्वेरी किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेरी किया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है और उसमें मैंने वैल्यूज पास करा दी, फिर सिस्टम ने ये प्रिंट करके दे दिया कि नेम की वैल्यू जॉन है, एज की वैल्यू 25 और सिटी की वैल्यू न्यूयॉर्क है, ठीक है। सो ये यूनिट में इतना ही था गाइस, ठीक है। एक पार्ट आया है रिकर्शन का कि आपको फैक्टोरियल प्रोग्राम लिखना है, अगर वो आया ठीक है तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा या इसी नोट्स में मैं वो रिकर्शन वाला पार्ट एडजस्ट करा देता हूँ। मैं वो रिकर्शन वाला पार्ट क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको नहीं समझेगा, ठीक है, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट नहीं पढ़ा है। अभी आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप वो पढ़ें, ठीक है। एक बार ये यूनिट देख लेना, 2x पे स्पीड पे देख लेना, आई एम वेरी श्योर आपको ये समझ आ जाएगा। मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया है। और CDR और कैर वाला पार्ट प्लीज़ एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। सो गाइज मेरी तरफ से आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होता है जितना मेरे को कंप्लीट कराना था। आई एम रियली सॉरी मैं MIS के लेक्चर्स नहीं लेके आ पाया। अब हम मिलेंगे डायरेक्ट थर्ड ईयर में कोई नए लेक्चर सीरीज के साथ, और मे बी कुछ कोडिंग वोडिंग लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।